अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम ज़नम इलाही क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरी यो में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिरी कुदरत नुमा के वास्ते। आइए हम और आप मिलकर के दुरूद पाक पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कुछ करना है कर लो, फिर बैठ जाओ जल्दी से 5-10 मिनट हैं। हज़रत जब तक तशरीफ लाते हैं इससे पहले चंद लम्हात मैं आपके गो से गुजार कुछ करने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा दुरूद पाक और पढ़ लें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ा दें। हज़रात, ये निकाह की महफिल है। अल्लाह ताला इस होने वाले निकाह में बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए और परवरदिगार सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से जौज़ैन के दरमियान दायमी उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए। एक मर्तबा दुरूद पाक और पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप लोग बैठ जाएं ताकि मैं कुछ बयान करने की कोशिश करूं। अब बैठ जाओ हैं, खत्म करो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाता फलियतजब्बस। ऐ नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो तो वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ुस्सु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी। तो बेशक निकाह ये निगाहों को झुकाने वाला है और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला है। समझ रहे? और मैं आओ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाऊं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबैन लिमालिहा वली हस्बिहा वली जवालिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह 4 वजह से किया जाता है। कितनी वजह से? 4 वजह से किया जाता है। आज हम निकाह करने के लिए निकलते हैं, आप निकाह करने के लिए निकलते हैं। एक बाप अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए निकलता है। एक माँ जो है अपने बेटे के लिए बहू देखने के लिए निकलती है। खानदान वाले अपने खानदान वाले के लिए, अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए जब दुल्हन देखने के लिए निकलते हैं तो उसकी 4 वजह होती है। कोई देखता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत मिल जाए तो निकाह कर लिया जाए। कोई देखता है कि माल अच्छा मिल जाए तो निकाह कर लिया जाए। आज तो ये देखा जाता है कि अच्छी गाड़ी देने वाला मिल जाए, अच्छा जमींदार मिल जाए, अच्छी दौलत देने वाला मिल जाए, अच्छा सरमायादार मिल जाए, कोई बड़ी गाड़ी दे दे, कोई बहुत सारा जहेज दे दे जिससे घर भर जाए। और तीसरी चीज ये होती है लड़की का हसब व नसब पसंद आ जाए, लड़की का खानदान पसंद आ जाए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरत से निकाह 4 वजह से किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसके हुस्न की वजह से औरत का जमाल पसंद आ जाता है। ऐ दौलत के चक्कर में फिरने वालों, ऐ गाड़ियों के चक्कर में फिरने वालों, ऐ जमीनों के चक्कर में फिरने वालों, ऐ जायदाद के चक्कर में फिरने वालों, ऐ हुस्न जमाल के चक्कर में फिरने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे मुस्तफा
मुस्तफा का फरमान क्या है? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, माल के चक्कर में ना पड़ो, हुस्न के चक्कर में ना पड़ो, जमाल के चक्कर में ना पड़ो। अगर किसी चीज को तरजीह देनी है तो वो ये है कि तुम दीनदारी को तरजीह दो। अगर तुम दीनदारी को तरजीह दोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। समझ रहे? और बयान किया जाए, और बयान किया जाए या खत्म कर दूं मैं तकरीर? आप लोग तो ऐसे छोड़ के भाग गए कि बात शुरू होने से पहले ही सब उठ के चले गए। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और आज हमारे मुआशरे का ये आलम है कि आज जब लड़की देखने चलते हैं तो लोग देखते हैं कि नाश्ते में कितनी चीजें लगाई, खाने में कितनी वैरायटी का खाना था, कि बहन को जेवरियां दी के नहीं दी, बहनों को अंगूठी दी के नहीं दी, और अगर खाना अच्छा नहीं खिलाया, इज्जत अच्छी नहीं की, इसका पेट अच्छी तरीके से नहीं भराया, इसको अंगूठी और जेवरियां नहीं दी तो हुस्नो खूबी की परिबील से अच्छी नहीं लगती है कि नहीं? अच्छी भली खूबसूरत लड़की भी पसंद नहीं आएगी और उसमें भी हजारों कीड़े निकल आएंगे। और अगर किसी ने अच्छी तरीके से पेट भरा दिया, मुर्गो मुसल्लम से इसकी मेहमान नवाजी कर दी, सोनो सीमो जर से जो है इसकी मेहमान नवाजी कर दी, इसको झुमके भी दे दिए, इसको जेवरी भी दे दी, इसको अंगूठी भी दे दी, और आते वक्त इसके हाथ में 500 के नोट भी पकड़ा दिए, तो इसे काली भी पसंद आ जाती है, मोटी भी पसंद आ जाती है, लूली भी पसंद आ जाती है, भेंगी भी पसंद आ जाती है। आज ये सब कुछ चक्कर है माल का, चक्कर है दौलत का, चक्कर है लालच का, चक्कर है जमीनों जायदाद का, कि हुस्न वाली बैठी रहती है, लेकिन बड़ी गाड़ी के चक्कर में, बड़ी दौलत के चक्कर में, बड़ी प्लाट के चक्कर में ये किसी की अच्छी भली की बहन के अंदर कमियां ढूंढ करके आ रही है, और अगर इसे लिफाफे पकड़ा दिए जा रहे हैं तो लूली भी कबूल है, लंगड़ी भी कबूल है, काली भी कबूल है, मोटी भी कबूल। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आपको? माशाअल्लाह। और सुनेंगे आप? अगर जो है अच्छे अच्छे लिफाफे पकड़ा दिए तो सब चल रही है। जरा सा प्लाट का लालच दे दे तो सब कबूल करने के लिए तैयार, इतना लालची हो गया। लेकिन एक गरीब बाप की बेटी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास प्लाट नहीं है, जिसके पास सरमाया नहीं है, जिसके पास जर नहीं है, उसकी जवान बेटी उसके घर में है, कोई रिश्ता आने को तैयार नहीं, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, इसकी जवान बेटी रात की तारीकी में अपने बाप की गुर्बत का रोना रोती है। ऐ काश मेरे बाप के पास पैसा होता, ऐ काश मेरे बाप के पास दौलत हो गई, ऐ काश मेरे बाप के पास प्लाट होता, ऐ काश मेरे बाप के पास सोना होता, ऐ काश मेरा बाप भी जमींदार होता तो दौलत देकर मेरे लिए शौहर खरीद सकता था, दौलत देकर मेरे लिए दूल्हा खरीद सकता था, दौलत देकर, बड़ी गाड़ी देकर, प्लाट देकर, सरमाया देकर मेरे लिए शौहर खरीद सकता। तो आज मेरे भी हाथ पीले होते। रात की तारीकी में एक गरीब बाप की बेटी अपने बाप की गुर्बत का रोना रोती है कि काश मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो मेरा भी निकाह हो सकता था। आज निकाहों को हमने इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि गरीब की बेटियां फांसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका रिश्ता होने के लिए तैयार। आज न जाने कितनी बेटियां जहर खा करके मर जाती हैं, न जाने कितनी औरतें और कितनी लड़कियां बेचारी अपनी बाप की गुर्बत का रोना रोती हैं, लेकिन उनके पास दौलत नहीं। और
इतना मुश्किल कर दिया, बड़ी बड़ी गाड़ी दे देकर, बड़े बड़े प्लाट दे देकर इतना मुश्किल कर दिया कि गरीब का तो जीना हराम है। मैं तुझे सरकार का पैगाम सुनाऊं, ए गाड़ी के लालच में घूमने वाले, ए प्लाट के लालच में घूमने वाले, ए दुनिया के लालच में घूमने वाले, ए सीमोजर के चक्कर में घूमने वाले, मैं तुझे सरकार का पैगाम सुनाऊं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, निकाहों में सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो परेशानियों के एतबार से सबसे ज्यादा आसान हो, जो परेशानियों के एतबार से सबसे ज्यादा आसान हो। लेकिन आज निकाहों को बड़ा मुश्किल बना दिया, और निकाह इंसान की जरूरत है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, थोड़ी देर में इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा कि हजरत जब तक तशरीफ ला रहे हैं, आप अगर तवज्जो के साथ सुनेंगे, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद परवरदिगार ने हजरत आदम को जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जन्नत में। आप भी बोलोगे तो सुनाऊंगा। कहाँ रखा? जन्नत में। जन्नत, वो जन्नत के जिसमें महल्लात भी हैं, वो जन्नत के जिसमें दूध की नहरें भी है, वो जन्नत के जिसमें शहद की नहरें भी है, वो जन्नत जिसमें सारी नेमतें मौजूद हैं, सारे आराम मौजूद हैं, तरह तरह की ग़िज़ाएं मौजूद हैं, तरह तरह के मशरूबात मौजूद हैं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला मेरा जन्नत में जी नहीं लगता, जी नहीं लगता। जन्नत में समझ में आ रही बात? आपको अच्छा लग रहा है? ऐ अल्लाह मेरा जन्नत में जी नहीं लगता। परवरदिगार इसमें नेमतें तो मौजूद हैं, रब्बे करीम इसमें सारी नेमतें हैं, परवरदिगार इसमें सारी बरकतें हैं, इसमें खाने की चीजें हैं, परवरदिगार इसमें महल्लात हैं, इसमें बागात हैं। लेकिन परवरदिगार कोई ऐसा भी हो जिससे मैं उनसियत हासिल करूं, ऐ परवरदिगार कोई ऐसा भी हो जिससे मैं बातें करूं, ऐ परवरदिगार कोई ऐसा भी हो जो मेरी सुने। परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारीफ फरमाई। तारीफ फरमाने के बाद परवरदिगार ने हजरत आदम की बाहीं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को देखा तो बड़ी पसंद आई। अब जब पसंद आई तो आपने हमारी और आपकी वालिदा हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। परवरदिगार की जानिब से हुक्म हुआ, ऐ आदम अभी नहीं, पहले निकाह हो जाए। क्या हो जाए? निकाह हो जाए। अब ये सबसे पहला निकाह होने जा रहा था। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम महर अदा करो। हजरत आदम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार महर क्या होगा? वो जन्नत के जिसमें हीरे भी मौजूद हैं, वो जन्नत के जिसमें सोना भी मौजूद, वो जन्नत जिसमें याकूत भी मौजूद, वो जन्नत जिसमें जबरदस्त भी मौजूद, वो जन्नत जिसमें दुनिया की सारी कीमती चीजें, दुनिया के सारे जवाहरात, जिसमें सारे महल्लात, सारी अनमोल चीजें, बेशबहा कीमती चीजें मौजूद हैं। लेकिन परवरदिगार ने न मोती महर रखा, परवरदिगार ने न याकूत महर रखा, परवरदिगार ने न दूसरी चीजें महर रखी, बल्कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तेरा महर ये है कि तू मेरे हबीब पे दुरूदे पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह। मेरे हबीब पर दुरूदे पाक पढ़ दे। आदम अलैहिस्सलाम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा। अब मैं आप अपने जहनों को मेरे करीब करें और मैं एक नुक्ते की बात बयान करने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया तो सवाल ये पैदा होता है, ऐ परवरदिगार तू चाहता तो औरत को पैर की हड्डी से पैदा कर देता, तू चाहता तो सर की हड्डी से भी पैदा कर देता,
तू चाहता तो हाथ की हड्डी से भी पैदा कर देता, लेकिन ऐ परवरदिगार तूने सीने की हड्डी से क्यों पैदा फरमाया? तो परवरदिगार का जो जवाब आता है वो सुनो, परवरदिगार की जानिब से ये जवाब आ जाता है, ऐ लोगों सुनो, तू पूछना चाहता है कि पैर की हड्डी से क्यों नहीं पैदा किया? परवरदिगार की जानिब से जवाब आता है, अगर मैं पैर की हड्डी से पैदा कर देता तो लोग ये समझते कि औरत पैरों में कुचलने की चीज है। अगर मैं सर की हड्डी से पैदा कर देता तो लोग ये समझते कि औरत सर पे बिठाने की चीज है। मैंने न पैर की हड्डी से पैदा किया ताकि लोग ये ना समझे कि औरत पैरों में कुचलने की चीज है, न मैंने सर की हड्डी से पैदा किया ताकि लोग ये ना समझे कि औरत सर पे चढ़ाने की चीज है। औरत न पैरों में कुचलने की चीज है न सर पे चढ़ाने की चीज है। औरत को तो दिल का सुकून बनाया गया। सुभान अल्लाह। औरत को तो दिल का है, इसीलिए परवरदिगार ने उस हड्डी से पैदा फरमाया जो दिल के बड़े करीब हुआ करती है। सुभान अल्लाह। तो वो लोग भी गफलत में हैं जो अपनी औरत को सर पे चढ़ाए चढ़ाए घूम रहे हैं, समझ रहे? जो पलकों पर बिठाए बिठाए घूम रहे हैं, वो लोग भी गफलत में हैं। और वो लोग जो औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं, वो लोग भी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। समझ रहे कि पैर की जूती समझे हुए औरत का मकाम और मर्तबा तूने नहीं समझा। औरत को पैर की जूती समझे हुए। अब किसी ने इसको एक लड़की दे दी तो उसे अपनी बांदी और गुलाम बनाने के चक्कर में लगा है? और तलाक तो इसने इतनी सस्ती समझ ली कि हर वक्त जेब में लेकर घूम लिया। खाने में नमक कम है तो तलाक, वक्त पे कपड़े नहीं धुले हुए तो तलाक, वक्त पे खिदमत नहीं तो तलाक, वक्त पे खाना नहीं तलाक, जरा जरा सी बात पे कतई तलाक जेब में लेके घूमता। ऐसे तलाक का माना मतलब भी सही से नहीं पता। एक शख्स तो आया दारुल इफ्ता में, सुनो तवज्जो मेरी तरफ है, आया और 9 तलाक़ें लेके आया। कितनी? 9। मुफ्ती साहब ने पूछ लिया कि भाई 9 तलाक़ें ले आया, तूने 10 क्यों नहीं दे दी? 10 पूरी कर देता है। 9 दे दी तो 10 ही कर देता। तो कह रहा हजरत कर तो मैं 10 देता, लेकिन क्या करूं बीच में मेरी सांस टूट गई, बीच में सांस टूट गई मेरी, इसलिए 10 नहीं दे पाया। मैं तुझे बताऊं जरा जरा सी बात में जेब में तलाक लेकर के घूमने वाले, जरा जरा सी बात पे बीबी को तलाक देने वाले, खाने में नमक कम है तो तलाक, कपड़े धुले नहीं तो तलाक, वक्त पे नहीं आई तो तलाक, जरा जरा सी बात पे जेब में तलाक लेकर के घूमने वाले। मैं तुझे बता दूं मेरे सरकार की हदीस सुन, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं दुनिया में तमाम हलाल चीजों में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। दुनिया में हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। अब आज औरतें समझती हूँ कि मौलाना तो बात बना दी, हमारी तो कोई बात हो ही नहीं रही। औरतें भी कम नहीं है। अगर मर्द कोई बात कह दे तो खामोश हो जाया करे, लेकिन अगर मर्द ने कहा कि तुझे तलाक दे दूंगा तो औरत भी बड़े बाप की कह रही है, एक बाप का हो तो फिर दे के दिखा दीजिए। एक बाप का हो तो तलाक दे के दिखा दिए, एक बाप का है तो दे के दिखा दे। अब ये भी भैया एक बाप का, इसे भी साबित करना है कि मैं एक। ये औरतें जो तलाक का मुतालबा करती हैं उनके लिए मैं एक हदीस पाक सुना दूं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बिला जरूरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करने वाली औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी।
बिला जरूरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। बात समझ में आ रही है आपके? हैं? कमियां सब में होती हैं। कभी ऐसा होता है कि भाई मर्द ज्यादा खूबसूरत है, कभी ऐसा होता है कि औरत ज्यादा खूबसूरत, कभी मर्द में ज्यादा खूबियां होती हैं, कभी औरत में ज्यादा खूबियां होती हैं। ऐसा होता नहीं होता? तो अगर दूसरे में खूबियां कम है, तुम में ज्यादा है, तो सब्र कर लिया करो, और बीबी में खूबियां ज्यादा है तो शुक्र कर लिया करो। और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को भी जन्नत अता करता है, सब्र करने वालों को भी जन्नत अता करता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात मुझे याद आ गई, मैं बता दूं। हजरत अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी, हजरत तवज्जो फरमाएं, अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी अपनी किताब हयातुल हैवान में जब वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक खारजी शख्स था, काला कलोटा, ये समझो कि उल्टा तवा है, और उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत, हुस्न जमाल का पैकर, यूं समझो कि हूर की गोद में लंगूर, ये समझ लो। अब निकाह हो गया, जिंदगी गुजर रही थी, वक्त कट रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि औरत जो है, अब बैठे रहो, यहीं आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, आप लोग बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।